Today we'll do what is called as total internal reflection. The topic of the discussion is total internal reflection. Now imagine we have a swimmer who is swimming in water. This is water. And the swimmer is here. With his goggles on, with which he can see inside the water. He is swimming inside the swimming tank. And he's just looking up. So when he looks up, what happens is, let's say he's looking in this direction. तो उसने यहां पे देखा, तो यहां पे क्या देखेगा? तो हम लोगों को लगता है ये लाइन ऐसे जाएगी, उसको यहां पे कुछ दिखाई देगा, कोई ऐसा बर्ड वगैरह कुछ, लेकिन ऐसा नहीं। यहां पे एक ट्री है बाजू में, पीछे होगा कोई पेड़ है, पीछे जमीन पे, नॉट ए स्विमिंग टैंक, उसके पीछे एक पेड़ है और वो उस डायरेक्शन में देख रहा है बंदा। तो उसका जो लाइन है वो यहां से द डायरेक्शन विल चेंज एंड विल सी समथिंग हियर, यहां पे जो है वो ऐसा क्यों? बिकॉज वी नो दैट जब जब लाइट रेयरर टू डेंसर या डेंसर टू रेयरर मीडियम में जाएगा तब लाइट का डायरेक्शन चेंज होगा। अब यहां पे वाटर इज डेंसर एंड एयर इज रेयरर मीडियम। ये डेंस है, ये थिक है, हवा से ज्यादा थिक है पानी। सो जब पानी में से हवा में लाइट जाएगा तब वो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। When the light comes from air to water, it will bend towards the normal. मतलब ये ऐसा जाने वाला था, वो ऐसा होके नीचे आ जाएगा, और जो नीचे से ऊपर जा रहा है वो ऐसा होके ऐसा हो जाएगा। Sometimes the students get confused कि सर लाइट यहां से यहां पे जा रहा है, यहां से यहां पे जा रहा है। उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लाइट इज बाई डायरेक्शनल, मतलब अगर लाइट यहां से आएगा तब भी ऐसे ही जाएगा और यहां से जाएगा तब भी ऐसे ही जाएगा। वो डायरेक्शन पाथ नहीं बदलेगा, डायरेक्शन बस बदल सकता है। So what can come here, it can also go in the same line. इसलिए आईने में हम किसको देखते हैं तो वो हमको भी देखता है, because light is bidirectional. Now what happens is, this light, we know that this is making an angle with the normal, and this is making a bigger angle with the normal. So this bending of light takes place. But what happens is, in a particular situation, now please be careful about what I'm saying. एकदम carefully देखना। तो ये वो स्विमिंग टैंक है, यहीं पे वो बंदा है, और उसने अब देखा ये डायरेक्शन में। उसने इस डायरेक्शन में देखा। अब क्या होगा कि दिस लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, मतलब ये तो ऑलरेडी यहां पे ऐसा सीधा जाएगा तो ऐसा जाएगा, और बेंड होगा अवे फ्रॉम नॉर्मल, मतलब ये पूरा पैरेलल टू जमीन, पैरेलल टू वाटर सरफेस, ऐसा करके वो प्लेन में चला जाएगा। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन वी से दैट नो पार्ट ऑफ लाइट, यहां से जो रे ऑफ लाइट निकलेगा, मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ये बंदा जो है, अगर इसको आपको देखना है तो यहां पे ना वाटर के लेयर पे, वाटर की जो पानी का सरफेस है उस सरफेस के ऊपर कैमरा वहां पे ऐसा रखना पड़ेगा। तो कैमरा में से जो लाइट जाएगा वो यहाँ पे एक पॉइंट पे वो सरफेस को हिट करके वहां पे रिफ्रैक्ट होकर आपको ये बंदा दिखाई देगा। सो वॉट एवर द लाइट कमिंग फ्रॉम दिस मैन और वॉट एवर द लाइट कमिंग फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट इज नो पार्ट ऑफ दिस लाइट. This light is not reaching the medium called air. The entire light is inside this medium, water. This is called as total internal reflection. मतलब रिफ्लेक्शन तो होता ही है, लेकिन रिफ्लेक्शन के साथ रिफ्रैक्शन भी होता है. पानी में, ग्लास में there is reflection and there is refraction as well. Now what is happening is रिफ्रैक्शन के बावजूद लाइट दूसरे मीडियम में नहीं घुस पाएगा, एंगल ही ऐसा है. तो वहां पे जो भी हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो, पूरा का पूरा लाइट उसी मीडियम में रहेगा. इसलिए इसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन.
यहाँ पे रिफ्लेक्शन क्यों, रिफ्रैक्शन क्यों नहीं? क्योंकि रिफ्लेक्शन वो फिनोमेनन है जहां पे लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में नहीं जाता। अगर मैं मिरर इमेज देखता हूं तो लाइट मीडियम मिरर में नहीं घुसता, ऐसा लगता है कि सरफेस को हिट करके वापस एयर में ही आ गया है। सो एयर का लाइट एयर में ही रहेगा। ये रिफ्लेक्शन में होता है। रिफ्रैक्शन में तो मीडियम चेंज होता है। अब यहां पे मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, ये रिफ्लेक्शन है। मतलब ये जो वाटर है, वाटर का जो लाइट है वो वाटर के अंदर ही रह रहा है, दूसरे मीडियम में नहीं पहुंच रहा है। दैट्स व्हाई वी कॉल दिस रिफ्लेक्शन। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब यहां पे हम लोग देखते हैं, दिस इज थीटा सी, दिस इज कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल मतलब क्या है? द एंगल, मिनिमम एंगल, इतना एंगल तो होना चाहिए। अगर इतना एंगल होगा तो उस एंगल के साथ जो लाइट जाएगा वो दूसरे मीडियम में नहीं पहुंचेगा और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, क्रिटिकल। इससे बड़ा एंगल हो तो भी ऐसे होगा। मतलब यहां पे हम लोग मान लेते हैं, ये मैं एक्सटेंड करता हूं, ये थीटा सी से और बड़ा एंगल बना लिया, या फिर बहुत ही ज्यादा बड़ा एंगल है, तब तो ये लाइट रिफ्लेक्ट होके भी अंदर ही आ जाएगा। तो ये जो थीटा है ये ग्रेटर देन थीटा सी है, बट थीटा सी इज द मिनिमम सच एंगल जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, क्योंकि लाइट जो है ना वो नॉर्मल से 90 डिग्री करके पूरा का पूरा सरफेस के अलॉन्ग आ जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा सी। थीटा सी का मतलब होता है क्रिटिकल एंगल। अब ये क्रिटिकल एंगल कैसे निकाले, क्या करें, एक मिनट में समझ में आ जाएगा। हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। अब ये साइन आई क्या है? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस। लेकिन लाइट यहां से आ रही है ऐसा पकड़ोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ये म्यू का वैल्यू हम लोग नॉर्मली पकड़ते हैं ए म्यू डब्ल्यू, मतलब with respect to air, refractive index of water with respect to air is sin I upon I, sin R। ये निकालने के लिए I होता है जो एयर में से आ रहा है लाइट और पानी में जा रहा है, तो ये एंगल I पकड़ना पड़ेगा, sin 90 म्यू इज इक्वल टू sin 90 अपॉन sin थीटा सी। सो साइन थीटा सी अपॉन साइन 90, साइन 90 इज 1, तो इसका उल्टा कर दिया तो साइन थीटा सी अपॉन 1 मतलब साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू, एंड थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन म्यू। 1 अपॉन म्यू मतलब क्या होता है? हम लोग लिख रहे हैं ये ए म्यू डब्ल्यू। आई राइट दिस प्रॉपरली। हम लोग यहां पर लिख रहे हैं साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन म्यू, और ये है ए म्यू डब्ल्यू। ए म्यू डब्ल्यू मतलब 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। लेकिन 1 अपॉन म्यू का एक और मतलब होता है, 1 अपॉन ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू म्यू ए। तो ये आएगा 1 अपॉन म्यू ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू म्यू ए, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। इसका टेंशन मत लो, ये आई डोंट थिंक इसका कभी जरूरत पड़ेगा, या इसका कभी एग्जाम में भी आएगा या फिर कुछ कारण से आएगा। आई डोंट थिंक सो। आई एम जस्ट टेलिंग यू बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू अवॉइड दिस। तो मेरे को ये कवर करना था, लेकिन ये ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। इतना काफी है, आपका ये फॉर्मूला बन गया थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ए म्यू डब्ल्यू, या फिर थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ म्यू। इससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमको पता होगा। इफ यू नो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर और एनी मीडियम, तो उसका क्रिटिकल एंगल आप निकाल सकते हो। क्रिटिकल एंगल इज द मिनिमम एंगल विथ विच द लाइट मस्ट कम फ्रॉम विद इन द मीडियम टूवर्ड्स द सरफेस, so that the total internal reflection can take place. Minimum angle with which उस मीडियम के अंदर से आना चाहिए लाइट, the minimum angle made with respect to normal, the minimum angle of incidence with which the light must come on the surface so that the total internal reflection can happen, can take place. This is the definition of theta c.
ये है क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल समझ में आ गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझ में आ गया। इसके ऊपर बेस्ड है एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है फाइबर ऑप्टिक। देखते हैं।